ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? बताना एक बार। तो फिर कल नहीं परसों हमने एक चीज पढ़ी थी कि ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं, और उससे हमने कुछ पढ़ा था। प्री पोस्ट इन, लेफ्ट साइड वैली, राइट साइड, कुछ कुछ याद होगा। और फिर एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन दिया था? फिबोनाची। यस फिबोनाची सीरीज, हाँ कर लिया। किसने कर लिया एक बार बता दो यार चैट में। अ, अच्छा ठीक है, तो वो फ्रांस ने कर लिया, और कोई किसी ने भी नहीं किया? परवीन जी ने कर लिया, ठीक है जी। और कोई? हाँ, तो नाम लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो फ्रांस सर हो चुके हैं। मीनल जी बता दीजिए। मीनल मुखी जी, करा आपने? खैर जाने दो। तो स्टार्ट ही कर लेते हैं यार। हाँ मीनल जी, हो गया वो क्वेश्चन? एक सेकंड रुकिएगा। वायर देखिए उसकी, चल नहीं रहा है। लाइट तो आ रही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है यार, अगर स्क्रीन दिखे तो बताइएगा। ठीक है जी। तो देखना यार, कुछ कुछ अप्रोच बता दीजिए गुफरान सर कैसे करा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि फिफ्थ फिबोनाची मेरे को निकाल के दी है, तो वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सर, मैंने बेस कंडीशन इज इक्वल टू 1 और देन n इज इक्वल टू 0 रखा और फिर रिटर्न 1 किया। ठीक है। और फिर उसके बाद एक कैलकुलेट फंक्शन के अंदर, ठीक है, हाँ कैलकुलेट फंक्शन के अंदर, और फिर उसके बाद कैलकुलेट फंक्शन के अंदर n-1 का बेस कंडीशन के बाद n-1 का वो करवाया है, जो कि कंडीशन हमें जैसे चलाना है फैक्ट्री n-1 को। ठीक है, मतलब ठीक ठीक सा लग रहा है, बाकी बहुत ज्यादा तो। सर आप कहाँ पे, बाहर हो क्या आप? हाँ सर, बहुत बहुत ज्यादा आवाज आ रही है पीछे से। ठीक है तो ठीक है, वैसे ही समझ गया, उसने कर लिया। ठीक है यार, देखना यहाँ पर फंक्शन आते हैं। धर्मेंद्र सर ने आए क्या आज? 11 ही लोग आए हैं तो खैर। पब्लिक स्टैटिक, ठीक है जी, इंट रिटर्न करता है ये, और इसका नाम है फीबो। ठीक है। एक बार एक्चुअल के पोर्टल पे देखना है, क्वेश्चन है फिबोनाची का, क्वेश्चन है एक्चुअल के पोर्टल पे। सर प्रोडक्ट करके फिबोनाची नहीं, खैर तो प्रोडक्ट ऑफ इसी वजह नंबर से वही है, ऑलमोस्ट सेम। प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर भी है। नहीं, उसमें डबल कॉल नहीं लगती ना, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर में सेम तो नहीं है यार, इसमें डबल कॉल लगेंगी ना। मॉड्यूल्स,
रिकर्सिव फिबोनाची है तो ठीक है जी। तो आपको क्या दिया हुआ है, इनपुट 1 आउटपुट 0, इनपुट 2 आउटपुट 1, इनपुट 5 आउटपुट 3। अच्छा, ये पहली टर्म को 0 मानते हैं और दूसरी टर्म को 1 मानते हैं, मतलब 0th टर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर यार। अच्छा, तो क्या करेंगे, कुछ इनपुट लेने की जरूरत है हमको, एक इंटीजर तो इनपुट लेना है हमको, स्कैनर। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता है फिबोनाची क्या होती है यार, एक बार अभी पूछ लो, बाद में दिक्कत होगी वरना। कोई ऐसा है जिसको यही नहीं होता कि फिबोनाची होती क्या है? सर आपने फिबोनाची पूछा, मैंने फैक्टोरियल का बताने लगा। अच्छा, फिबोनाची लिखी है। मतलब सिमिलर लॉजिक है वैसे, फैक्टोरियल उसके अंदर सिमिलर लॉजिक होता है काफी। ठीक है जी, तो n ले लेते हैं, int n इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है जी, ये nth फिबोनाची हमको निकालनी है। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ कि अगर देखिएगा, बेसिकली ना मैं SCN-1 ले लेता हूँ। ये -1 क्यों करा, इसका इसकी बात आप मेरे को बताइएगा। पर देखिएगा फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, मेरे को मैं प्रिंट करा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, फिबोनाची ऑफ n, फिबोनाची ऑफ n प्रिंट मैं करवा दूंगा। ठीक है जी, देखिएगा फंक्शन किस तरह से काम करता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड तो नहीं, इंट फीबो, और ये क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, एक n नाम का आर्ग्यूमेंट लेता है। अगर n जो है वो लेस देन या इक्वल्स टू 1 हो जाए, तो उस केस में ना क्या रिटर्न कर देंगे पता है, हम n ही रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो, 0 के लिए फिबोनाची क्या, 0th टर्म क्या 0, और 1th टर्म क्या 1, है ना। तो अगर 0 हुआ, n की वैल्यू 0 हुई तो n रिटर्न होगा, मतलब 0 रिटर्न हो जाएगा। अगर 1 हुआ, n की वैल्यू 1 हुई तो भी n रिटर्न होगा और 1 रिटर्न हो जाएगा। तो 0 और 1 वाला केस हमें क्लियर है ना, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, बता दो। ठीक है, अज्यूम कर लेता हूँ मैं कि नहीं है इसमें तो दिक्कत। अच्छा, वरना क्या करेंगे, इंट फिबोनाची या फिर आंसर बनाएंगे। कैसे कैसे आंसर बनाएंगे, हमारा फेथ क्या है, अगर मैं आपको n-1 तक की फिबोनाची, जैसे अगर आपको ये मान लो वो फिफ्थ फिफ्थ अरे फिफ्थ वैल्यू ऑफ फिबोनाची सीरीज निकालनी है, फिफ्थ वैल्यू। अगर मैं आपको फोर्थ वैल्यू और थर्ड वैल्यू लाकर दे दूं, तो क्या आप मेरे को फिफ्थ वैल्यू बता दोगे? कैसे बताओगे प्रदीप सर? प्रदीप जी। यस सर, यस सर। हाँ सर, फिबोनाची क्या होती है, फिफ्थ फिफ्थ वैल्यू कैसे होती, क्या होती है, अगर आपको फोर्थ वैल्यू पता है और थर्ड वैल्यू पता है? सर ट्रिपल वो 4 - 1, ओ सॉरी 4 + 1। 4+1, सोचिए जरा, पैनिक मत करिए। आपको पता है थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू फिबोनाची सीरीज की, फिफ्थ वैल्यू कैसे निकालेंगे? So sum of previous two values. सर 3 का निकालेंगे पहले, फिर के बाद में सिर्फ 4 का निकालेंगे, तो दोनों का सम कर देंगे सर। ठीक है, तो फिर यही बोलिए ना, मैंने क्या पूछा आपसे कि थर्ड वैल्यू पता है, फोर्थ वैल्यू पता है, फिफ्थ कैसे निकालोगे? आप बोलो कि दोनों को ऐड कर देंगे सर, है ना। यस सर, बता, यस। दोनों को निकाल के सम आप कर पता है, देंगे तो। हाँ, इंटरव्यूअर को अगर आप थोड़ा क्रिस्प आंसर देते हैं तो वो मतलब अच्छा फील करता है कि हाँ हाँ ठीक है, आसान लग रहे हैं इसको क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया है। तो अगर आप थोड़ा बीट अराउंड द बुश करते हैं तो उसको लगता है कि शायद रट गया हुआ है। ठीक है जी, तो आंसर कैसे निकालेंगे हम, फिबोनाची को कॉल करते हैं कि पहले तुम मेरे को n-1 का आंसर लाके दे दो, फिर तुम मुझको फिबोनाची ऑफ n-2 लाकर दे दो, मैं उन दोनों को सम करूंगा और आंसर बन जाएगा, और इसी को रिटर्न कर दूंगा मैं, है ना, रिटर्न आंसर। ठीक है जी, एक बार चला कर देख लेते हैं कंसोल के अंदर, 5 डाल इनपुट इनपुट 5 डाल दिया इसमें। अरे अरे अरे, हाँ 3 आ रहा है जो कि गलत है, 3 गलत है, 5 के लिए 3 सही है, सही है। 15 डाल के देखें, 15 के लिए चल जाएगा ये?
इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता दो मेरे को कोई, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता दीजिए मेरे को कोई। हाँ, तो अब है ना इसका ड्राई रन कर लेते हैं। किसको ये कोड समझ आ गया एक बार बता दीजिए, हैंड रेस कर लीजिए या फिर चार्ट में लिख दीजिए, किसको ये कोड समझ आ गया। हाँ, बुटान जी को आ गया, सुमेश सर को आ गया, और किसी को नहीं आया। भाई कितने आलसी लोग हो यार, बता दो अगर आ गया, नहीं आया तो बता दो। हाँ, अंतिका जी को आ गया। ठीक है, ढोल की आवाज आई आपको बीच से। ठीक है, कोई है जिसको ड्राई रन चाहिए तो अभी बता दीजिए, वरना आगे बढ़ जाएंगे। कोई है जिसको ड्राई रन चाहिए? कोई नहीं है? बहुत ही बढ़िया यार। चलिए, फिर किसी से ड्राई रन करवा लेते हैं। ठीक है, किससे करवाएं? शुभम पाठक सर हैं? शुभम पाठक सर, शुभम जी। अच्छा देखो, मतलब मेरे को नहीं आया था पहली क्लास में समझ, मैं घर जाके फिर यूट्यूब पे देखा, तब मुझे समझ आया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर आ गया है तो बता दो, वरना आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये कर लेते हैं यार, फिबोनाची हो गया। फैक्टोरियल निकाल लोगे? फैक्टोरियल कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है वो तो, मतलब उसमें दो कॉल्स तक नहीं लग रही। हो जाएगा सर फैक्टोरियल वाला तो। चलिए ठीक है, शुभम सर ने यार माइक ऑन नहीं करा यार। ठीक है, फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। प्रिंट बिटवीन एक्स एंड वाई हो जाएगा। सर प्रिंट इसको कर बिटवीन रहा था एक्स, लेकिन सर हो नहीं रहा सर, एक्स वाई इससे हो वाला। गए। ये तो आसान है सर, काफी आसान क्वेश्चन है वैसे तो, पर देख लेंगे। सर कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो, अगर मैं ऐसा फेथ रखता हूँ, सोचना जरा ध्यान से, मेरे को एक्स से लेकर वाई तक जाना है। ठीक है, अगर मैं ऐसा फेथ रखता हूँ कि x से लेकर x+1 तक तो मैं चले जाऊंगा, बेसिकली मैं x को प्रिंट कर दूंगा, और x+1 से लेकर y तक कोई और प्रिंट कर देता है। देखना, मेरे को x से y तक जाना है ना, x से x+1 पे जाओगे, x+2 पे जाओगे, लेकिन इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में, ये किसने बोला? क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। राइट अ रिकर्सिव प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स बिटवीन x एंड y वेयर x इज लेस देन इक्वल टू y। बहुत बढ़िया। पाठक जी का नेटवर्क इश्यू था, सही बोला। तो आपको x से y तक जाना है, और हमेशा x छोटी वैल्यू होती है और y बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, तो आप मुझे इसके अंदर है ना फेथ बता दो, क्या फेथ आप रखोगे, और इससे एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं, और आपको कितना काम करना पड़ेगा फेथ से एक्सपेक्टेशन मीट कराने के लिए। थोड़ा फेथ मेरे को बता दीजिए। जैसे हमने वो करा था ना, 1 to n काउंटिंग प्रिंट करनी है, एकदम वही है, बस इसके अंदर ये 1 बदल गया है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बता दीजिए क्या करेंगे। चलो, मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन है ना, एक बार तुम ही सबमिट कर लो। बहुत ही मतलब अ, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब जो पहला क्वेश्चन था ना, सबसे पहला वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल उसकी रेप्लिका है ये, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, 5 मिनट ले लो, ट्राई कर लो और सबमिट कर दो। सर ये लेस देन इक्वल टू मांग रहा है एक्स वाई पे। लेस देन इक्वल टू मांग रहे हैं एक्स वाई के मतलब? ये प्रोग्राम बोल रहा है ना सर, जो नंबर आएगा वो उसकी जो रेंज होगी एक्स और वाई की, एक्स से वाई तक की, तो वो एक्स और वाई हाँ, लेस एक्स देन। छोटा होगा, बिल्कुल। हाँ। हाँ, आगे, मतलब ये तो एक कंस्ट्रेंट हो गया कि एक्स छोटा होगा वाई बड़ा होगा, आपको छोटे से बड़े की तरफ प्रिंट करवाना है। ओके सर, मतलब स्टार्टिंग जो दिया है 5 और 8 इनपुट में दिया है, तो 5 से स्टार्ट करना है, 8 पे खत्म करना बिल्कुल। हाँ, तो सर आई से शुरू करेंगे, और आई इज ग्रेटर देन वाई, बेस केस रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुमेश सर, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आप दो इंटीजर ले लो, एक्स और वाई, और एक्स को प्रिंट करो,
फिर x को बढ़ा के कॉल लगा दो, एक दिन होगा जब x ग्रेटर देन y हो जाएगा, उस मोमेंट में ब्रेक कर जाना, बहुत सही। तो मैं इस कर दो, सबमिट कर दो यार। ओके बहुत सर ही देख। हाँ जी, राम राम अनुज भाई। ठीक है जी, बेस केस एक्सेस ग्रेटर देन वाई, बहुत ही बढ़िया मीना जी। देख रहे हैं रिकर्जन कितना टफ लग रहा है लोगों को, 15 लोग आए हैं। एक समय था जब 48 लोग होते थे बैच के अंदर। और 22 तक तो पिछली क्लास तक भी आ रहे थे। So मेरे को बस ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ रिकर्जन बिल्कुल यार, रिकर्जन ऐसे ही लगता है। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने लाइफ में कितनी बार पढ़ा रिकर्जन, तो कम से कम नहीं तो, चलो छोड़ो, जज करोगे हम लोग। तो क्लास लगा लेनी चाहिए यार, नहीं क्लास में आ सर, जाना चाहिए। अब तो दोनों क्लासों में सर सेम बच्चे आ रहे हैं, 15 18 20, बस यहाँ आ ही नहीं रहे सर। हाँ तो मतलब कंटेंट तो सिमिलर ही चलता है ना। विकास नहीं सर सर, ने क्या कराया, रिकर्जन ही कराया होगा। रिकर्जन की वजह से नहीं सर, हो सकता है उनको टाइमिंग ज्यादा खिंच रही है ना सर। वैसे शिवाली मैम से बात हुई थी उनकी, और मतलब मेरी विश्वास सर से बात हुई थी कि क्या दिक्कत है। तो कुछ लोगों ने मतलब कह दिया कि सर प्रोग्रामिंग तो वो नहीं हो पा रही, काफी ज्यादा दिक्कत हो गई हमें। तो अब वो क्वांट के बेसिस पे ट्राई करेंगे जॉब लेने का। बट स्टिल मतलब मेरे को लगता है कि कुछ भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको आप ये बोलो कि मेरे से नहीं हो पा रही है। तो सर उनका कॉन्ट के बेसिस पे होगा, तब जब भी उनको कंपनी में तो वो प्रोग्रामिंग ही करना पड़ेगी ना सर। सर जरूरी नहीं होता ना, मतलब टेक जॉब मेरे मतलब वो वाली जॉब्स भी होती हैं जो नॉन टेक की तरफ चली जाती हैं। हाँ अच्छा एक, इसी। हाँ, एक टेस्ट केस पास हो रहा है, चलिए कर लेते हैं फिर। सूरज सर लेट आए हो आप? सर क्यों? अच्छा, लड़ाई हुई है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। पर वैसे मैं बताऊं, अगर आपका क्वांट अच्छा भी है तो तब भी थोड़ा ट्राई करिए कि टेक साइड चले जाएं, क्योंकि जितनी ग्रोथ आपको टेक में मिलेगी ना, क्वांट में मतलब कभी जिंदगी में नहीं मिल पाएगी उतनी ग्रोथ। ठीक है जी। तो क्योंकि टेक में पैसा है भाई, मतलब क्वांट से बहुत ज्यादा है। चलिए, क्या करना है हमको, एक्स और वाई को इनपुट लेना है, तो इंट स्कैनर बनाएंगे। स्कैनर SCN इज इक्वल्स न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, एक्स ले लेते हैं जो कि है स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, वाई ले लेते हैं स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, एक्स और वाई आ गए हमारे पास। अभी क्या काम है मेरे को कि मैं बोलता हूँ प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो कहाँ से कहाँ तक, एक्स से लेकर वाई तक। ठीक है, तो एक फंक्शन आते हैं जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड रखें, क्योंकि रिटर्न करने की जरूरत नहीं, प्रिंट करा लेंगे इसी के अंदर, जिसका नाम है प्रिंट। ठीक है, ये दो इंटीजर्स लेता है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है जी। अगर x जो है वो ग्रेटर देन y हो जाए किसी मोमेंट पर, तो कर दो रिटर्न, फंक्शन बंद। अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या प्रिंट करो, x को प्रिंट कराओ, और उम्मीद रखो कि x+1 से लेकर x+1 से लेकर y तक का काम हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार रन करके देख लेते हैं हम इसको। तो y नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि कैपिटल Y है। क्या हो गया भाई, इनफाइनाइट लूप चलिए क्या? अगर x कभी भी ग्रेटर देन y जाएगा, x+1 चला हुआ है। सर कैपिटल लेटर लियो और वहाँ से कुछ उससे तो कोई नहीं, वो तो ऊपर वाले फंक्शन है ना। इशू। अच्छा
शायद से हमें एक लाइन में प्रिंट कराना था। क्या करेंगे, ln हटा देंगे और इसके आगे स्पेस लगा देंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, हो गई बात। तो समझ आ गया ना, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। किसी कोई है जिसको इसका ड्राई रन चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी। हाँ मतलब अगर फिबोनाची कर लिया है तो ये क्वेश्चन तो क्या ही है हमारे लिए। चलिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स तो नहीं करेंगे। फाइंड जीसीडी, ये क्वेश्चन करा है, फाइंड जीसीडी। अभी देखा भी। हाँ तो चलिए, जीसीडी होता क्या है? HCF होता है, बिल्कुल। HCF निकालना आता है दो नंबर्स का, कैसे निकालोगे? चलिए, मेरे को लगता है HCF तो निकालना आता होगा। ठीक है, आज एक होमवर्क ले लो। ठीक है, कुछ चीजें खुद से करनी चाहिए। जीसीडी निकालने के लिए सबसे पहले तो आप घर जाना और HCF अगर नहीं आता तो वो पढ़ लो HCF क्या होता है। अगर HCF आता है तो उसका फॉर लूप वाला प्रोग्राम लिख दो कि फॉर लूप से कैसे निकालोगे। ठीक है, फॉर लूप का जब आप प्रोग्राम लिख लोगे ना, तो उसको फिर रिकर्सिवली कैसे सोचना है, इस बात पे कम से कम नहीं तो 30 मिनट स्पेंड करो। उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम ये कल क्वेश्चन करेंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं अभी सॉल्यूशन बता देता हूँ, पर वो आपके लिए ना मतलब जीसीडी की बात फिर आपको ऐसी लगेगी कि रटवा रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए। एक बार 30 35 मिनट 40 मिनट अपना दिमाग चला के आइए इसके अंदर, और तब ये क्वेश्चन करेंगे। बोलो तो अभी करा देता हूँ मैं, एक बार ट्राई कर लोगे? जी सर। ठीक है, पक्के से ट्राई करके आना, और मतलब तुम्हारे ही फायदा है यार, मैं कितना ही बोल सकता हूँ। ठीक है सर चलिए। ट्राई तो पक्के से ही करते हैं, लेकिन सर क्वेश्चन बनते नहीं है, कुछ कुछ बन जाते हैं सर। चलो, मतलब इसके अंदर तो इतने ही क्वेश्चन थे, और कुछ नए क्वेश्चन कर लेते हैं यार। वेब कोडिंग की वेबसाइट शट डाउन है यार। सर मैं ये बोल रहा हूँ, कल वाला मेरा ही वो क्वेश्चन था जो आपने कराया था सर, वो केस पास नहीं हो रहे सर उस पे। सर कोड आप एक बार चेक कर लेते मिलाकर। कर चलो लिया भेज। सर, आपसे दोनों कोड आपने दोनों बार करवाए ना, दोनों मैच किए कल के कोड। ऐस थोड़ी होता है यार, सेम कोड दो अलग अलग तरीके से बिहेव थोड़ी करता है। चलो भेजो, आप भेजो, चैट में भेज। ठीक है यार, वेब कोडिंग की वेबसाइट नहीं चल रही है, दुख बहुत है जीवन में। तो फिर कौन से क्वेश्चन करें? ठीक है जी, रिकर्जन इसमें हमने करा ही नहीं है। सर बाइनरी ट्री क्या होता है सर, क्या पाएगा वो, किससे रिलेटेड है? सर ट्रीज आपके करिकुलम में है ही नहीं यार, ट्रीज नहीं है, बस ऊप्स है। शायद मॉड्यूल 3 में हो, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, मॉड्यूल 3 का सिलेबस क्या है उसके अंदर हो सकता है, पर मॉड्यूल 2 के अंदर तो बस ऊप्स बचा हुआ है अभी। रिकर्जन और ऊप्स, ये दो ही चीजें हैं मॉड्यूल 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ मॉड्यूल 3 में कुछ भी नहीं है अभी। हो सकता है मॉड्यूल 3 में हो सकता है ना हो। पर जिन कंपनीज को आप टारगेट कर रहे हैं वो कभी भी जिंदगी में ट्रीज नहीं पूछ सकते। मतलब उसके बाद अगर उन्होंने ट्रीज पूछा तो उनको अपने पैसे डबल करने पड़ेंगे। नहीं, आई थॉट कि बाइनरी ट्री वगैरह रिकर्जन नहीं आता, इसी रिकर्जन। नहीं मतलब उनको सॉल्व करने के लिए, या फिर मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज होती है ट्री के अंदर होता है उसको ट्रेवर्स करना, मतलब उसका एक बार चक्कर काट के आ जाना, तो उसके अंदर भी रिकर्जन यूज होता है। वैसे स्टैक से भी हो जाएगा लेकिन रिकर्जन यूज होगा। तो रिकर्जन एकदम मतलब फंडामेंटल चीज है यार, रिकर्जन जिसको नहीं आता ना वो बहुत कुछ मिस कर जाएगा। मैंने उस दिन लिस्ट भी बताई होगी क्या क्या मिस कर जाओगे आपको। इसलिए रिकर्जन अपना स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि देखो अभी आपको स्टार्टिंग में कोई जॉब मिल जाएगी लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी जॉब तो होगी नहीं, ये बात आप भी जानते हो है ना। 3 4 5 लाख रुपए से नहीं होगा आपका काम। तो एट द एंड एक दिन आपको कुछ भी करके तो डीएसए पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप इतना ही रेजिस्ट कर लो, पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों हम अभी वीक लेके चलें, घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए, रहा कीजिए, और रिसोर्सेज भी फॉलो करिए। एक्यू जिस जॉब के लिए प्रिपेयर करा रहा है वो बेस्ट करा रहा है।
लेकिन हमारा एम जो है मतलब उतना नहीं रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, तो कुछ तो क्वेश्चन भेजा है सर ने। अरे इतना बड़ा कोड मैंने लिखवाया गया सही में। हेलो रिकर्जन के लिए सर ने क्या लिखा है? अच्छा, scanner t as in t n scanner dot next int array j is equals to 0, j is less than n, j plus plus array j is equals to scanner dot next int। सम करना है हमको। अगर id is equals to array dot length minus 1 हो गया तो रिटर्न कर देंगे array of id x, वरना फेथ रखेंगे कि सम अपना id x plus 1 तक का सम ले आएगा। फेथ के अंदर हम array of id x ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे टोटल सम को। हाँ ठीक ठीक सही लग रहा है यार, ठीक ठीक सही लग रहा है। करें एक बार। सर आंसर सही आ रहा है लेकिन सबमिट नहीं हो रहा, केस फेल्ड आ रहा है। चलिए एक बार, धन्यवाद लोग। ठीक है एक बार देख लेते हैं इनपुट। सारे के सारे केस फेल हो रहे हैं, एक दो हैं। पूरे ही हो रहे हैं सर, वो तो 4 के 4। अच्छा क्या करें, लेकर आएंगे सर। डी से एडवांस लेवल का नहीं सीख पाए तो आई मीन ओके ओके है बट नॉट टू गुड। मैम ये क्वेश्चन है ना, मतलब हर हर किसी व्यक्ति के लिए सब्जेक्टिव है। होगा भेजा सब्जेक्टिव है मैं क्यों? खुल गई बता रहा हूँ जल्दी। जीरो 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 एक मिनट। अरे प्रदीप सर ऐसी मिस्टेक्स नहीं करें सर। देखो केस के और वन के बीच में स्पेस होना चाहिए। ठीक है सर, ये देखो ये एक स्पेस दबा दिया हमने। अब कर लेते हैं एक बार सबमिट, शायद हो जाए। देख रहे हो प्रदीप सर, एक स्पेस क्या कर सकता है? प्रदीप जी ओके सर आई अंडरस्टूड। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा कुछ कुछ अच्छा करते हैं तो। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, करवा दें? देखिए पेन कहाँ गया। हाँ तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो टफ क्वेश्चन है, हमारे लेवल का नहीं है अभी, पर कर लेना चाहिए। देखो आपके पास है ना, ये एक स्ट्रिंग दी गई है। अच्छा, आपको क्या चाहिए कि आप इसकी सारी की सारे सब स्ट्रिंग्स प्रिंट कर दो। एक सब स्ट्रिंग क्या होती है? एक सब स्ट्रिंग होती है ये, नहीं या फिर सब सीक्वेंस करवा दूं या सब स्ट्रिंग करा दूं। चलो दोनों ही कर लेंगे। पहले कर लेते हैं सब स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, सब स्ट्रिंग क्या होती है कि इसका कोई भी पार्ट, एक पार्ट इसकी सब स्ट्रिंग होगी। जैसे ए भी एक पार्ट है इसका, क्या वो एक सब स्ट्रिंग है? बिल्कुल है। अच्छा एक मिनट, ठीक है सब स्ट्रिंग करवाएं, सब सीक्वेंस। एक मिनट में ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, सब सीक्वेंस कर लेते हैं। सब सीक्वेंस क्या होता है बेसिकली ना, कोई भी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग आप चूज कर लो, उसको मैं सब सीक्वेंस बोलूंगा। अच्छा, सब स्ट्रिंग और सब सीक्वेंस के बीच बीच में एक थोड़ा सा अंतर होता है
कि जो सब स्ट्रिंग होती है ना वो कॉन्टिन्यूस होती है। मतलब आप है ना कभी भी अगर आप ए और सी को साथ लेना चाहते हो तो बी आएगा ही आएगा, बी को आप छोड़ नहीं सकते, बीच का कोई उड़ेगा नहीं। मतलब बेसिकली दो इंडेक्सेस, एक इंडेक्स से शुरू होकर दूसरे इंडेक्स तक का सब कुछ आएगा। और सब सीक्वेंस कैसे अलग होती है कि आप कोई सा भी पार्ट चूज कर सकते हो, आपका मन करे ए और सी चूज करूंगा बिल्कुल कर लो, आपका मन है बी को छोड़ देना छोड़ दो। तो ये एक डिफरेंस होता है सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग के अंदर। हम क्या करने वाले हैं, हम सब सीक्वेंस करेंगे पहले, फिर सब स्ट्रिंग करेंगे। अच्छा, आपको एक स्ट्रिंग दी गई है ए बी सी गिवन है, और आपको क्या प्रिंट करना है, इसकी सारी की सारी सब सीक्वेंसेस प्रिंट करनी है, सारी की सारी सब सीक्वेंस प्रिंट करनी है। सारी सब सीक्वेंसेस क्या होंगी देखना, हमें ना ऐसा कुछ कर लेते हैं। देखो ये एक वैलिड सब सीक्वेंस है, बिल्कुल सब वैलिड सब सीक्वेंस है। आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने कुछ भी नहीं उठाया, क्या एक सब सीक्वेंस है? बिल्कुल। आपने सिर्फ ए को उठा लिया, बाकी दोनों को छोड़ दिया, क्या एक वैलिड सब सीक्वेंस है? बिल्कुल है। आपने सिर्फ बी को उठा लिया, आपने सिर्फ सी को उठा लिया, क्या ये सारी की सारी एक वैलिड सब सीक्वेंस है? बिल्कुल है। आपने ए को उठाया और बी को उठाया, सी को छोड़ दिया, या फिर ए को उठाया सी को उठाया और बी को छोड़ दिया, या फिर बी और सी को उठाया और ए को छोड़ दिया, या फिर सब कुछ उठा लिया, ए बी सी सब कुछ ले लिया, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये जो सारी की सारी चीजें है ना, ये वैलिड सब सीक्वेंसेस ऑफ एबीसी हैं। लेकिन एक फर्क ये है, क्या बी ए, क्या ये एक वैलिड सब सीक्वेंस है? तो वो नहीं है। मतलब बेसिकली हमको है ना, मतलब वैसे सब सीक्वेंस हो सकती है लेकिन हमको परमुटेशन क्रिएट नहीं करने। अगर ए और बी एक साथ आ चुके ना एक बार, तो बी और ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड अगर आप ये देखोगे तो इसका रिवर्सल ही है, तो इसका कुछ मतलब नहीं हमारे लिए। हमको चाहिए स्ट्रेट ऑर्डर के अंदर ए बी है, ए सी है, बी सी है, सी बी का कुछ काम नहीं है, सी ए का कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो ये हमको करना है, सारी की सारी सब सीक्वेंसेस जनरेट करनी है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए कि आप किस तरह से करेंगे और कर दीजिए। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बता दीजिए एक बार। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया तो फिर नहीं कर पाओगे, इसलिए बता दो एक बार। क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को कि क्या करना है? अगर क्लियर है तो मेरे को बता दो कि पी क्यू आर एस की सारी सब सीक्वेंसेस क्या होंगी?
कर लें हुआ किसी का? मैं क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हुआ सर, मेरे को लगा आप किसी का डाउट बता रहे हैं। सर मैंने पूछा था कि अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बता दो। नहीं आई थिंक सर निकोल आई थॉट कि आपने किसी का डाउट किया है, इसीलिए मैंने अच्छा जैसे देखो यार, मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो जैसे PQRS है ना हमारे पास, है ना, इसकी सबसीक्वेंसेस जनरेट करनी है। सबसीक्वेंस क्या होता है कि आप इसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स को पिक कर लो, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दो। आपका मन करे आप सारे के सारे पिक कर लो, आपका मन करे आप सारे के सारे छोड़ दो। मतलब बेसिकली ये सारी सबसीक्वेंसेस हैं। आपने कुछ भी पिक नहीं करा तो आपके पास एक ब्लैंक स्ट्रिंग आएगी। क्या ब्लैंक स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग की सबसीक्वेंस है? बिल्कुल है। आपने सिर्फ P को पिक कर लिया, क्या वो एक सबसीक्वेंस है? Q को पिक कर लिया, R को, S को इंडिविजुअली, सिर्फ Q को, सिर्फ R को, सिर्फ S को, क्या ये सारी सबसीक्वेंसेस हैं? बिल्कुल है। अब दो दो के पेयर में पिक करते हैं। PQ हो गया, PR, PS, QR, QS, क्या QP होगा? QP नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर PQ आ चुका है तो QP नहीं आएगा यार। ठीक है गुफरान सर? क्यों? क्योंकि एक्चुअली हाँ ये सर वो PQ कंटीन्यूअस इन्वर्ट वैल्यू करने है। लेता है सर, वो ठीक है। नहीं कॉन्टिन्यूस की तो नहीं लेता। मतलब देखो, क्या ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू है? P और R, क्या ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू है? नहीं है। सर मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि परमुटेशंस नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर PQR रखा है तो QP नहीं आएगा, समझ रहे हो? अगर PQR आ चुका है तो फिर QPR, RPQ, RPQ, मतलब बेसिकली इसी के तो घुमा फिरा के यही तो बन रहा है। PQR, ये तीन एलिमेंट्स तो आ रहे हैं इनमें भी। तो अगर एक PQR एक बार आ चुका है तो इसका कोई भी और परमुटेशन नहीं आएगा। कॉम्बिनेशंस बनाने, परमुटेशन नहीं बनाने यार। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे वो मैथ्स मैथ्स थी आपके पास 11th 12th में? यस सर। हाँ तो याद है वो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर हम ये देखते थे कि आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो ABC एक डिफरेंट वर्ड होता था, BAC एक डिफरेंट वर्ड होता था और BCA डिफरेंट वर्ड होता था। लेकिन जब हम टीम वाले केस करते थे, जब हम कॉम्बिनेशंस करते थे, तो मतलब X और Y की अगर एक टीम है तो Y और X की टीम अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है ना? इस टीम में भी X और Y है, इस टीम में भी X और Y है। हमको ये टीम वाला हिसाब करना है, सिर्फ कॉम्बिनेशंस बनानी है। कॉम्बिनेशंस मतलब आपने अगर एक बार P और Q को पिक कर लिया है तो वो सेम है Q और P को पिक करने के। तो QP दोबारा नहीं आएगा, क्या आएगा? QR, QS, उसके बाद RQ आएगा, RP, RQ ये नहीं आएंगे, कभी भी पीछे नहीं जाते हम। RP अगर आ गया तो देखो PR है आपके पास ऑलरेडी तो रिपीटिशन हो जाएगी, RP नहीं आता। क्या RQ आएगा? नहीं, क्योंकि QR है आपके पास, रिपीटिशन हो जाएगी, इसलिए बस RS आएगा। फिर तीन तीन के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे PQR, PQS, QRS, फिर चार का कॉम्बिनेशन PQRS। ये सारी की सारी वैलिड सबसीक्वेंसेस हैं किसकी? PQRS की। अच्छा, इसके अंदर आपने सभी को चूज कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके अंदर आपने P को छोड़ दिया था, मतलब आपकी मर्जी है, किसी को छोड़ दो किसी को ले लो। आपको पहले तो कितनी सबसीक्वेंसेस बनेगी, थोड़ा दिमाग लगाकर बताना मेरे को, कितनी सबसीक्वेंस बनती हैं? कोई n लेंथ की स्ट्रिंग है आपके पास, कितनी सबसीक्वेंस बनेंगी? 16 n लेंथ की, n जनरेट नहीं नाम एन करता हूँ। n स्क्वायर। चलिए सोचते हैं। देखो मैं इस क्वेश्चन को पता है कैसे अप्रोच करता। जैसे मेरे पास PQRS है ना, तो मैं हर एक कैरेक्टर को चॉइस दूंगा कि या तो मेरे आंसर का पार्ट बन जाए या फिर वो आने से मना कर दे। छोटी स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे ABC से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर है ना पहले कैरेक्टर को चॉइस देता हूँ। A को मैंने चॉइस दी कि या तो वो मेरे आंसर का पार्ट बन जाए या फिर वो मना कर दे आने से। ठीक है, स्टार्टिंग में आंसर जो है वो ब्लैंक पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर ए ने आने से मना कर दिया तो मेरा आंसर था ब्लैंक, और वो ब्लैंक का ब्लैंक ही रह जाएगा। और अब चॉइस किस किस की बची है? बी और सी की। अगर ए ने बोला कि मैं आपके आंसर का पार्ट बन जाऊंगा तो मेरा आंसर था ब्लैंक, आंसर के अंदर ए ऐड हो जाएगा और चॉइस किस किस को बच जाएगी? बी और सी। ठीक है, इस मोमेंट पर है ना, इस वाले लेवल पे मैं बी को चॉइस देता हूँ। अगर बी ने आने से मना कर दिया तो आपका आंसर ब्लैंक था और ब्लैंक ही रह जाएगा,
और चॉइस किसकी रह जाएगी, सी की। ठीक है जी। अगर बी ने बोला कि वो पार्ट बन जाएगा, बी ने बोला कि वो पार्ट बन जाएगा, तो आपका आंसर ब्लैंक था, आंसर के अंदर बी ऐड हो जाएगा और चॉइस रह जाएगी सी के पास। ठीक है जी। इस केस के अंदर क्या होगा, अगर बी ने बोला कि वो पार्ट नहीं बनना चाहता, तो आपका आंसर था ए, और आपका आंसर ए ही रह जाएगा। अगर बी ने बोला कि वो पार्ट, अच्छा, और चॉइस रहेगी सी के पास। अगर बी ने बोला कि वो पार्ट बन जाएगा, तो आपका आंसर था पहले ए, उसके अंदर बी भी ऐड हो जाएगा, तो ए बी और सी के पास चॉइस रहेगी। ठीक है जी। इस लेवल पर सी को चॉइस देते हैं। सी ने मना कर दिया, सी ने बोला आ जाएगा, सी ने मना कर दिया आ जाएगा, सी ने मना कर दिया आ जाएगा, सी ने मना कर दिया और आ जाएगा। ठीक है जी। सी ने अगर मना कर दिया तो आंसर ब्लैंक था, ब्लैंक ही रह गया। सी ने अगर बोला आ जाएगा तो आंसर हो गया सी। सी ने अगर मना कर दिया तो बी रह जाएगा। सी ने अगर बोला आ जाएगा तो बी सी। अगर सी ने मना कर दिया तो आंसर रह जाएगा ए। अगर सी ने बोला आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा ए सी। अगर सी ने मना करा तो ए बी। सी ने बोला आ जाएगा तो ए बी सी। ठीक है, देखना, ब्लैंक सी बी बी सी ए सी ए बी ए बी सी। क्या ये सभी की सभी सब सीक्वेंसेस हैं? मैं बोलता हूँ बिल्कुल है। आपने हर कैरेक्टर को सारी चॉइसेस दे दी, दो ही तो चॉइसेस थी कि या तो मेरे आंसर का पार्ट बन जाए, या तो हम किसी को पिक कर लें, या फिर हम किसी को छोड़ दें। इसके अलावा कोई और तीसरी चॉइस हो सकती है? आधा ही पिक कर सकते हो, आधा ही नहीं कर सकते ना। दो चॉइसेस हैं, ये तो सबको क्लियर दिख रहा है ना कि दो ही चॉइसेस हैं, कि या तो आप इसको ले लो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, या फिर उसको छोड़ दो, है ना। परवीन जी समझ आ रहा है? तो बता दो मेरे को। तीन कैरेक्टर्स है मेरे पास, स्ट्रिंग की लेंथ है तीन। तीन कैरेक्टर्स को दो दो चॉइसेस दे दिया आपने, कितनी चॉइसेस टोटल? अरे देखो ना, ए के पास दो चॉइसेस, तो ये दो आंसर। फिर इसके बाद बी के पास दो चॉइसेस, फिर इसके बाद सी के पास दो चॉइसेस। तो ये इवेंचुअली क्या हुआ, 2 की पावर 3, क्योंकि 8 होता है। अगर 4 लेंथ होती स्ट्रिंग की तो 2 की पावर 4, अगर 5 लेंथ होती तो 2 की पावर 5। तो बेसिकली कितनी सब सीक्वेंसेस बन सकती हैं n लेंथ की स्ट्रिंग के लिए? कितनी सब सीक्वेंसेस? 2 की पावर n। अगर इसके अंदर किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए। ऐसे क्वेश्चन को समझ में चलिए, अब थोड़ा सा सोचिए कि कोड कैसे करेंगे, मैं क्या पेज रख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सोचिए और बताइए मेरे को। 5 मिनट ले लीजिए, थोड़ा ट्राई करिए, एक आध स्ट्रिंग का कॉपी पे ट्राई रन कर लीजिए, जैसे ट्री डायग्राम बनाने का, उसके बाद करिएगा।
हायर हुआ कुछ ऐसा ही कुछ रिजल्ट चाहिए। अरे यार गुफरान सर, नहीं ऐसा नहीं चाहिए ना, दैट्स द होल पॉइंट। देखना, मैं कुछ अगर ऐसा फेथ रख लूं कि अच्छा देखना यार, ए बी सी पता है क्या फेथ रखता है, हम ए को चॉइस दे रहे हैं ना कि वो आना चाहता है नहीं आता है, तो ए बोलता है कि पहले बी सी का आंसर लेकर आ जाओ, उसके अंदर मैं एक बार ऐड होऊंगा और एक बार नहीं होऊंगा। ये बात ठीक लग रही है? बीसी के जितने भी आंसर बनेंगे उसमें एक बार ए को ऐड करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। ये बात ठीक लग रही है? देखना इसको ऐसे समझ लो, हाँ जी सर। आपके पास ए बी सी है, ए ने बोला पहले बी सी का आंसर ले आओ, अच्छा तो बी सी ने बोला पहले सी का आंसर ले आओ, उसमें एक बार बी को ऐड करेंगे एक बार नहीं करेंगे। सी ने बोला पहले एम्प्टी स्ट्रिंग का आंसर ले आओ, एम्प्टी स्ट्रिंग का आंसर तो हम जानते हैं क्या होता है, और वो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। एम्प्टी स्ट्रिंग की कितनी परमुटेशन बन सकती है? 2 की पावर 0। एक परमुटेशन मतलब सब कुछ ले लो या सब कुछ मत लो, कुछ भी कह लो, इसे एम्प्टी बनेगी बेसिकली। बात मान रहे हो? एम्प्टी स्ट्रिंग की कितनी सबसीक्वेंसेस? एक ना, हाँ ठीक है। तो सी ने क्या बोला था कि ब्लैंक स्ट्रिंग का आंसर लिया, उसमें मैं एक बार ऐड हो जाऊंगी, एक बार नहीं होंगी। ठीक है जी, तो एक बार सी को अटैच नहीं करते हैं, एक बार कर लेते हैं। ब्लैंक स्ट्रिंग के अंदर एक बार अटैच नहीं करा, एक बार कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है जी, हम क्या लेकर आए? ये लेकर आए। बी ने क्या बोला था कि आप सी का आंसर ले आओ, एक बार उसमें बी अटैच नहीं करेंगे, तो इस आंसर के अंदर एक बार बी अटैच मत करो। और सी एक बार नहीं करा और एक बार कर दो, बी कॉमा बी सी। ब्लैंक के अंदर बी अटैच करा तो बी हो जाएगा, सी के अंदर बी अटैच करा तो बी सी हो जाएगा। इसने ये आंसर रिटर्न करा। बीसी की इतनी ही कॉम्बिनेशन सॉरी सब्सिक्वेंसेस बनेगी, इतना तो मेरे को दिख रहा है। ठीक है जी, अब ए ने क्या बोला था? बीसी का आंसर जिस दिन आ जाएगा उसमें मैं एक बार अटैच नहीं होऊंगा और एक बार हो जाऊंगा। ठीक है जी, एक बार नहीं होगा तो सेम टू सेम आंसर, ब्लैंक सी बी बी सी, और एक बार अटैच हो जाएगा अगर तो ए ए सी ए बी और ए बी सी। ये टोटल सब्सिक्वेंसेस है हमारी। पता चला कैसे बन रही है ये? अगर जिसने भी खुद से ड्राई रन किया था अभी ब्रेक में उसको समझ आ गया होगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। प्रदीप जी नहीं करा ड्राई रन? अच्छा प्रदीप जी छोड़ गए हैं शायद, 10 ही लोग बचे हैं भाई, इतना टफ है क्या रिकर्जन? हाँ प्रदीप जी छोड़ गए हैं। परवीन जी आ रहे समझ? सर आप ड्राई रन जो करा रहे हो वो तो समझ में आ रहा है। हाँ एक बार कोड लिखेंगे उसके बाद ड्राई रन करेंगे यार, देखना बहुत ध्यान से देखना। हमको क्या दिया हुआ है, पुनाची हटा देते हैं। अब हमको निकालनी है सब सीक्वेंसेस। इसके अंदर एक हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str, और एक हमारी आंसर स्ट्रिंग है जिसका नाम है ans। ठीक है जी, अच्छा मैं क्या कहता हूँ कि ऐसे सोच लेते हैं। हाँ ठीक है जी, वे पुआरे में वे पगला कॉपी लेकर बैठ, कॉपी लेकर बैठ। देखना बेस केस सोच लेंगे। अच्छा अभी हम क्या बोल रहे हैं कि है ना, आंसर के अंदर हर किसी को हम चॉइस दे रहे थे, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को चॉइस देते हैं। अच्छा तो सबसे पहले तो हमेशा कौन से कैरेक्टर को चॉइस देते हैं एक बात बताओ? हमेशा जब हमने ये देखा था, ये जो डायग्राम देखा था, हमेशा कौन से कैरेक्टर को चॉइस देते थे? यहाँ पर हमने दिया था क्वेश्चन स्ट्रिंग है एबीसी तो ए को चॉइस दिया, यहाँ पर क्वेश्चन स्ट्रिंग है बीसी तो बी को चॉइस दी, यहाँ पर क्वेश्चन स्ट्रिंग बची है सी जितनी तो सी को चॉइस दी। मतलब मैं ये बोलता हूँ हर बार पहले कैरेक्टर को चॉइस देते हैं हम, हर बार 0th कैरेक्टर को चॉइस देते हैं हम। यहाँ पर अगर आप देखोगे ए बी सी के अंदर हमने किसको चॉइस दी थी? ए को चॉइस दी थी, ए पहला कैरेक्टर था। बीसी के अंदर किसको चॉइस दी थी? बी को चॉइस दी थी जो कि पहला कैरेक्टर था। हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर को चॉइस देंगे।
क्या चॉइसेस हैं उसके पास कि एक बार वो मेरे आंसर का पार्ट बने और एक बार ना बने, है ना? ठीक है, सबसीक्वेंस के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, सबसीक्वेंस को कॉल लगाता हूँ मैं और क्या बोलता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर है ना, स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग 1, हाँ, एक से लेकर आगे तक की जो भी स्ट्रिंग है, देखो अगर मैं आपको स्ट्रिंग दिखाऊं तो ए बी सी है मेरे पास, 0 1 2, मैं बोलता हूँ कि आप है ना 1 से लेकर एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक की जो स्ट्रिंग है बी सी, इसका आंसर कैलकुलेट कर लो। एक बार हम ए के अंदर किसको ऐड कर देंगे, एक बार हम ऐड नहीं करेंगे और दूसरी बार ए को ऐड कर देंगे आंसर के अंदर। तो हमने जब कॉल लगाई ना, तो हमने str.substring1 के बाद आंसर के अंदर क्या पास करा, एक बार तो आंसर ऐसे का ऐसे ही पास कर दिया, और एक बार जब कॉल लगाई तो क्या करा, str.substring और आंसर के अंदर ऐड कर दिया क्या, आंसर प्लस str.char at 0, क्योंकि 0th कैरेक्टर को चॉइस दे रहे थे जो पहला कैरेक्टर था। अच्छा, और हम बोलेंगे कि किस दिन हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट्स देखोगे ना, इसमें क्वेश्चन स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, क्वेश्चन स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, क्वेश्चन स्ट्रिंग की लेंथ बता दो। 3 नहीं, क्वेश्चन स्ट्रिंग, ये तो आंसर है हमारा, तो आंसर है हमारा क्वेश्चन। देखो ए को चॉइस दी तो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन स्ट्रिंग थी बी सी, फिर बी को चॉइस दी तो सिर्फ सी रह गया, फिर सी को भी चॉइस दी तो अब क्वेश्चन स्ट्रिंग क्या, ब्लैंक। जी ठीक है। तो अगर अगर str डॉट लेंथ जो है वो कभी भी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो किसको प्रिंट कर दो, आंसर को, और हो जाओ रिटर्न। ठीक है, अभी बिल्कुल ड्राई रन कर लेंगे हम इस कोड का, एक बार चला के देखते हैं। सबसीक्वेंस इनिशियली आंसर रहता है हमारा ब्लैंक। क्या दिक्कत आई, अच्छा इस वाले कोड में दिक्कत है शायद, इसको कमेंट कर देते हैं। str डॉट सबस्ट्रिंग तो लिखा हुआ है, ठीक है, str टाइप स्ट्रिंग, लाइन नंबर 49 के अंदर, अच्छा डॉट आएगा, ठीक है जी। और क्या नहीं मिल रहा, आंसर ये रहा, इनकम्पैटिबल, हाँ तो ये वॉइड होना चाहिए, ऑफ कोर्स इंट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, कुड नॉट फाइंड सिंबल, और सबस्ट्रिंग के अंदर 1 नहीं पास करा, जावा नहीं। तो ये सारी सबस्ट्रिंग है, ये मतलब स्पेस एक्चुअली ब्लैंक वाली के लिए है। फिर उसके बाद सी क्या एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, बिल्कुल है, फिर बी बी सी ए सी ए बी सी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो हमने, ठीक है ये ओपन वर्ड कहाँ गया हमारा, जो हमने यहाँ पर पैटर्न निकाला था, ब्लैंक सी बी सी, देख लो ब्लैंक, फिर सी बी सी, फिर ए सी ए बी सी, ए बी सी, तो एकदम उसी पैटर्न के अंदर आ रहा है। अब इसको ना एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका ड्राई रन, क्योंकि खुद से समझ आना काफी मुश्किल काम है। गुफरान से देखना, गुफरान से बताओ स्ट्रिंग के अंदर मेरे को क्या पास है, एबीसी ले लेते हैं, और आंसर के अंदर इनिशियली क्या रखा होगा, आंसर के अंदर, अरे आंसर के अंदर इनिशियली जब आपने क्वेश्चन में पास किया होगा क्या आंसर होगा आपका स्टार्टिंग में,
हाँ एम्प्टी स्ट्रिंग हुआ बिल्कुल, ठीक है जी। तो देखना ABC और एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए कॉल लगाई आपने, ठीक है। आपने चेक करा क्या ये जो स्ट्रिंग है ABC इसकी लेंथ 0 है, तो नहीं है, तो क्या करेंगे सबसीक्वेंस को कॉल लगाएंगे, सबसीक्वेंस को कॉल लगाएंगे किसके लिए, str.substring1। str.substring1 का मतलब क्या है देखना, ABC आपके पास इसके इंडेक्सेस से 0 1 2, सबस्ट्रिंग 1 का मतलब होता है 1 से शुरू करो और एंड जहां पर भी हो रहा हो, तो मतलब BC पास कर दिया आपने सबसीक्वेंस के अंदर। आपने एक कॉल लगाई है जिसके अंदर आपने BC पास करा है, आंसर आपने जैसा था वैसा ही पास कर दिया, आंसर कैसा था, ब्लैंक था और ब्लैंक ही चला गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी वाली कॉल है, कौन सी वाली कॉल है ये, इसको ब्लैंक कॉमा ABC लिख लेते हैं ऐसे, नहीं ABC कॉमा ब्लैंक, ठीक है। हाँ कौन सी वाली कॉल है ये, मैं कहता हूँ ये वो वाली कॉल है जिसके अंदर है ना A ने आने से मना कर दिया, देखो A मेरे आंसर का पार्ट बना ही नहीं, ये बात मान रहे हो। चलो अब इसके लिए ये आपने दोबारा से सब सीक्वेंस कॉल करा है, तो आप दोबारा इस फंक्शन के अंदर आपने देखा कि क्या स्ट्रिंग की लेंथ 0 हुई, तो नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो क्या करेंगे, सब सीक्वेंस को कॉल लगाएंगे किसके लिए, str.substring1। इस बार क्या पास होगा इस क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पास हो जाएगा और आंसर के अंदर क्या पास हो जाएगा, सी पास हो जाएगा और आंसर के अंदर ब्लैंक ही रहेगा, ब्लैंक ही रहेगा, आपने कुछ भी ऐड नहीं करा, जो पीछे से आंसर आ रहा है आपने वही पास कर दिया। तो ये वाली कौन सी कॉल है, जब बी ने भी आने से मना कर दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल मीनल जी। अच्छा तो अब आप इस दोबारा इस फंक्शन में आए, आपने देखा क्वेश्चन की लेंथ क्या 0 हुई, तो नहीं अभी भी 1 है, तो आपने दोबारा कॉल लगाई किसको, str.substring1 को, ठीक है जी। str.substring1 मतलब होता है ब्लैंक स्ट्रिंग, क्यों कि देखो 0 यहाँ पर है ब्लैंक, तो बोलेगा ब्लैंक से लेकर आगे जितनी भी है, मतलब कुछ है ही नहीं बेसिकली, तो आप बेसिकली उसको खाली स्ट्रिंग पास करा रहे हो और आंसर भी खाली है आपका, ठीक है जी। अब आप इस फंक्शन दोबारा आए इस खाली स्ट्रिंग के साथ, अब उसने पूछा कि क्या आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 0 हुई, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल 0 हो गई यार, ठीक है जी। जैसे ही 0 हुई वो क्या करेगा, आंसर को प्रिंट कर देगा, आंसर क्या है, ब्लैंक है, तो ब्लैंक प्रिंट हो गया, ठीक है। और कर गए आप रिटर्न, रिटर्न करके कंट्रोल किसके पास, मेन वापस, फंक्शन बंद या फिर कहीं और। मैं कहता हूँ रिटर्न करके, ये वाला फंक्शन तो पॉज हुआ था ना जब इस लाइन से कॉल लग गई थी, तो ये फंक्शन पॉज हुआ था, अब इसकी अगली लाइन चलेगी, ये बात मान रहे हो। अभी इन सबकी एक एक लाइन ही तो चली है, सिर्फ एक एक लाइन ही तो चली है, कॉल लगती चली गई, सिर्फ इस फंक्शन से हम रिटर्न आए हैं। अच्छा अब इसकी दूसरी लाइन चलेगी, दूसरी लाइन चलेगी तो क्या लिखा हुआ है देखना, str.substring1 मतलब खाली को कॉल लगाया आपने, और आंसर के अंदर क्या ऐड कर दिया, str.caret0, कैरेट 0 मतलब सी, आंसर के अंदर सी ऐड कर दिया आपने। आप इसमें आए, आपने चेक करा क्या स्ट्रिंग की लेंथ 0 है, तो बिल्कुल 0 है, तो आप आंसर को प्रिंट कर दोगे, आंसर क्या है हमारा, सी है, सी प्रिंट हो जाएगा, और कर जाओगे रिटर्न। रिटर्न होते ही इसकी 2 लाइन चलनी थी, दोनों लाइन चल गई, तो इसने अपना काम कर दिया। अब कंट्रोल किसके पास, बता दो। हाँ बिल्कुल BC के पास, ठीक है। तो इससे आप रिटर्न हुए, इसकी दोनों लाइनें चल चुकी हैं, इससे आप कहां पर आओगे, BC के पास आओगे। इसकी कितनी लाइन चली है, इसकी कितनी लाइन चली है, BC वाले फंक्शन की, एक चली है, ठीक है जी। दूसरी लाइन चलेगी, दूसरी लाइन चलेगी तो क्या होगा देखना, str.substring1 को कॉल लगाओगे, सी स्लैश, आंसर के अंदर क्या ऐड कर दोगे, आंसर के अंदर ऐड कर दोगे str.caret0, क्या है यहाँ पर str.caret0, बिल्कुल बी है, ठीक है। अच्छा ये फंक्शन दोबारा चलेगा, क्या हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 0 हुई, तो नहीं हुई, ठीक है। तो नीचे आए और पहली लाइन चली, पहली लाइन चली तो str.substring1 मतलब एम्प्टी, और आंसर, आंसर क्या आ रहा है पहले से, बी आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा आप इस, अच्छा ये हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, स्लैश करके लिखेंगे, स्लैश बी, ठीक है जी। आप दोबारा आए इस फंक्शन के अंदर, आपने देखा क्या स्ट्रिंग की लेंथ 0 है, बिल्कुल 0 है, तो बी को प्रिंट करा देंगे। मेरे को क्यों लग रहा है तुम लोग ट्रैक छोड़ चुके हो, किसी को नहीं समझ आ रहा, मीनल जी को तो लग रहा है थोड़ा आ रहा है, और इनको आ रहा है। 9 बच्चे बचे हैं यार, बहुत ही दुख की बात है। सही सही बताऊं तो मैं तो समझ गया नहीं यार, लेकिन ये लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग से समझ में आ रही है, इतना है कंफर्म कर। रिकॉर्डिंग से समझ आ जाएगा यूं,
हाँ सर आ जाएगा। ये तो बीच बीच में मेरी गलती से नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए मैं अच्छा, रीस्टार्ट कर लें एक बार, आप बोले तो देखना। नहीं सर, कोई इशू नहीं, कर लो। बाकी लोगों को भी नहीं आया सर, आप बता दे दो, बाकी लोग बताएंगे कि नहीं, है ना। प्रदीप जी तो छोड़ ही गए यार। परवीन जी आ रहे हैं आपको समझ? सोमेश जी, सूरज तिवारी सर वापस आ गए हैं। सूरज सर समय आ रहे हैं? ठीक है, आवाज नहीं आ पा रही है उनकी। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर आप कंटिन्यू करें या ना करें। चलिए एक बार फिर ड्राई रन करिएगा। कोड में करा चुका हूँ, अपने हाथ से ड्राई रन करिएगा। तब भी नहीं आता है तो फिर कल पूछिएगा। कल वैसे मतलब प्लान तो ये था, मतलब नेक्स्ट क्लास में क्यूब स्टार्ट करेंगे, पर पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक क्लास और ले लेनी चाहिए रिकर्जन की। हाँ, बिल्कुल यार, बिल्कुल। टफ तो है, देखो, टेंशन नहीं लेना है। हाँ ठीक है जी, सभी कुछ टफ लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, टाइम है हमारे पास? टाइम तो है यार। ऐसे करते हैं, आज आज आपकी डाउट्स ले लेते हैं आगे, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने का तो मेरे को कुछ मोटिव लग नहीं रहा है। कोई भी डाउट है पूछ लीजिए यार। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्यों का, बाहर का, कहीं से भी पूछ लीजिए प्लीज। कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं? बोलोगे तो ऊप्स भी स्टार्ट कर दूंगा मैं अभी। आ, कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए, या फिर कुछ उठा ही लेते हैं यार हम आपके जॉब से ही। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने इसमें से? ABCDs क्या होता है यार? ABCDs देख लेते हैं। सर अभी रिकर्जन कितने क्लास लेगा? नहीं लेगा सर, नहीं लेगा। आप लोग अगर ये ड्राई रन करके आएंगे अगली क्लास में तो रिकॉर्डिंग चलाएंगे, वरना अगली क्लास में ऊप चलाएंगे। अरे नहीं सर, ऐसा मत करिए। हाँ ठीक सच्ची सर। में, बस इतना ही रिकॉर्जन है आपकी करिकुलम में। सर अभी ये एक दो क्लास और ले लीजिए जैसे रिकर्जन सर। अभी सर अपने लोगों ने प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व किया सर? अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल पे ही चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो हम रिकर्जन पता है पूछ के मतलब पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि कभी कभी थोड़ी वो आ जाती हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं रिकर्जन के ऊपर, कि मतलब एक बहुत छोटा सा कोड दे दिया और इसका आउटपुट बता दो। सिर्फ उसके लिए हम रिकर्जन पढ़ रहे हैं, वरना सर्विस बेस्ड में हमें रिकर्जन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यार। समझ रहे हो? आपके करिकुलम में नहीं है, बट स्टिल अगर आपको डीप में पढ़ना है, किसी को भी ना, अगर मतलब कुछ भी टॉपिक है जो बहुत डीप में जाना है, मतलब पूरा का पूरा कोर्स है मेरे पास, मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा। मेरा ही पढ़ाया हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, पेप में मैं पढ़ाया करता था। तो आप वो ले सकते हैं मुझसे, अगर आपको अच्छे से रिकर्जन, मतलब उसके अंदर रिकर्जन के लगभग 8-10 क्लासेस हुई हैं 3-3 घंटे की। मतलब मजा आ जाएगा, इतना रिकर्जन है उसके अंदर। तो अगर किसी को चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर कहाँ दीजिएगा, कहाँ पे मैं भेज बताया दूंगा। आपको? सर हाँ सर लिंक है भेज मेरे देना पास, सर। मतलब ड्राइव का। हाँ, सर आज समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा नेटवर्क। मतलब देखो बात ये है कि अगर किसी को चाहिए, क्योंकि मतलब अगर हम इसको भी अच्छे से कर लेंगे तो सर्विस बेस्ड कंपनी तो नहीं रुकेगी, पर अगर किसी को डीप में पढ़ना है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों को टफ लग सकता है वो, क्योंकि मतलब उसके अंदर जो लोग आ रहे हैं वो मतलब ये मान लो वो 28 साल के, 20-30 साल के ऐसे लोग हैं, वो मतलब मैनेजरियल पोजीशन के लोग तक आ रहे हैं वहाँ पे। तो उनके लिए डिजाइन था वो कोर्स। पर बढ़िया पढ़ाया मैंने, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको वैसे, अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ले लीजिएगा, फ्री है एकदम। तो ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Arjun has made a special series named as AB series. The series follows this trend Tn minus 2 into Tn minus 2, ठीक है जी, minus Tn minus 1 in this series। अच्छा, 2 है लेस देन 15 तक nth एलिमेंट प्रिंट कराना है हमको। चलिए कर देंगे ये क्वेश्चन। बिल्कुल फिबोनाची जैसा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कुफरान आंसर हो जाएगा ये। कितनी रिकर्जन कॉल्स की जरूरत पड़ेगी आपको इसके अंदर?
हाँ बिल्कुल, दो दो क्लास की, सॉरी, दो रिकॉर्डिंग कॉल्स की जरूरत पड़ेगी। अंतिका जी, आपके नाम का मतलब क्या है? मतलब मैंने आज तक अंकिता सुना है, अंतिका नहीं सुना यार कभी। दो दो कॉल्स की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक n-2 के लिए कॉल लगाएंगे, एक n-1 के लिए कॉल लगाएंगे। n-2 वाली कॉल से जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर करेंगे, n-1 वाली कॉल से जो आंसर आएगा उसको 2 वाली कॉल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फाइनली रिटर्न कर देंगे। इतना ही काम है बस। कर लें या फिर कर लोगे? बता दो। हाँ करवा दीजिए, बिल्कुल मीनल जी, बिल्कुल। ठीक है जी, तो दो चीजें लेंगे। हाँ, एक तो हमको चाहिए क्या, द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म्स आर 0 and 1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो वापस से वही करेंगे। स्कैनर नहीं, हमने अभी किसमें करा था वो, फिबोनाची। इसका सोल्यूशन लिखा है हमारे पास जी, बिल्कुल। फिबो की जगह कॉल लगाएंगे ए बी को। ठीक है, अब एक फंक्शन आते हैं, मतलब मेन तो फंक्शन ही है, ऊपर वाले लॉजिक से तुम्हें आता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ए बी। ये क्या लेता है, एक इंटीजर लेता है n। अगर n की वैल्यू कभी भी, n की वैल्यू कभी भी 0 या 1 हुई, n लेस देन इक्वल्स टू 1 हुआ, तो रिटर्न कर देंगे हमेशा क्या, n। क्यों? क्योंकि देखो इसमें बोल रखा है फर्स्ट टर्म 0 है, सेकंड टर्म 1 है। हमने यहाँ पर -1 कर लिया तो हमारे लिए कैसा हो गया, 0th टर्म 0, फर्स्ट टर्म 1। तो अगर n की वैल्यू कभी 0 हुई तो 0 रिटर्न हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हुई तो 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी, इतना तो हमें आता है। वरना क्या कर देंगे, वरना रिटर्न करेंगे क्या, इंट 2 वाली कॉल का आंसर क्या रखें, टूज, चलो 2 लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू ए बी ऑफ n-2 का आंसर ला दो मेरे को। ठीक है जी, चलिए 2 का आंसर आ गया, 1 का आंसर कैसे मंगाएंगे, ए बी ऑफ n-1 का आंसर ला दो। ठीक है जी, और फाइनली रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे 2 का स्क्वायर -1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -1, 1 मतलब ओ एन ई वाला 1। ठीक है जी, रिटर्न नहीं करते, चलो प्रिंट ही करा देते हैं, प्रिंट करा लें, रिटर्न करा देते हैं, यहाँ पर कराएंगे प्रिंट। ठीक है, और रिटर्न टाइप रख लेते हैं इंटीजर। सी n इज इक्वल्स टू 5 पे देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, आना चाहिए n इक्वल्स टू 6 देना था यार। चलो देख लेते हैं 5 का आंसर, -1 क्यों आया पता नहीं, 6 देकर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। आउटपुट आ रहा है 5 और वो सही आउटपुट भी है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, हाँ सोमेश जी बिल्कुल, इंटीजर के अंदर स्टोर कराना है वो, रिटर्न टाइप वॉइड लिख दिया था गलती से, वो इंटीजर ही आएगा बिल्कुल। रिटर्न करेंगे तो इंटीजर टाइप का, तो रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा बिल्कुल। कोई किसी को कुछ डाउट है या फिर अगर समझ आ गया तो फिर बता दो, दोनों ही केसेस में। अगर ड्राई रन करना है तो मैं करा दूंगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई है जिसको ड्राई रन करवाना है, बता दीजिए। सूरज सर, नहीं सर। हाँ सूरज सर को दोबारा आवाज नहीं जा रही है मेरे को लग रहा है, तो एक बार खुद से चाहे तो ड्राई रन कर लीजिए, और अगर नहीं होता है तो बताइएगा। तो वैसे आसान क्वेश्चन है यार, तुम लोग कर लोगे इसे। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, सारे ऑल्टरनेट क्वेश्चंस कर लिए हमने। फाइंड जीसीडी बिल्कुल घर से करके लाइएगा। प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रिंट एन टाइम्स तो कर रखा है हमने, मतलब नाम प्रिंट करा था एन टाइम्स, इसमें शायद एक्टिव जॉब्स प्रिंट करना था, ये हमने करा तो था यार, करा नहीं था ये क्वेश्चन हमने।
एक्टिव स्कूल प्रिंट करने वाला। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आप कर लेंगे और प्रिंट नंबर्स सेपरेटेड बाय स्पेस। हाँ 5 नंबर प्रिंट करने हैं सेपरेटेड बाय स्पेस डिक्रीजिंग फॉर्मेट में। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन रिकर्जन का ये करा था हमने। इसके अंदर अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं होगा तो बता दीजिए, वो वाला कर लेते हैं, वरना फिर एंड कर देना अच्छी क्लास। हाँ सूरज सर कौन सा केस पास नहीं हो रहा एक बार? हाँ सारे हो जाएंगे बिल्कुल यार, हो जाएंगे बिल्कुल। एक बार लिंक भेज दो और कोड भेज देना यार। भेजा है अब और क्या? लिंक और कोड भेज दीजिए सूरज जी, जिसको जाने हो जा सकता है यार। बिल्कुल सूरज सर के डाउट सॉल्व कर रहा हूँ उसमें। सर क्वेश्चन कौन सा है उसका नंबर भी भेज दीजिए। क्वेश्चन कौन सा है सूरज सर? अगर n लेस देन 1 हो तो रिटर्न कर जाओ। अच्छा ठीक है, वरना n को प्रिंट करो, स्पेस प्रिंट करो और n-1 के लिए कॉल लगा दो। हाँ तो सर हमेशा 5 के लिए क्यों कॉल लगा रहे हो? स्कैनर से इनपुट लो ना, फिक्स थोड़ी है, इनपुट लेना है हमको। ठीक है तो सर आप इनपुट नहीं ले रहे थे, बस वही दिक्कत थी। आपने यहाँ पे सीधा 5 लिख रखा था, हार्ड कोड नहीं करेंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है जी, तो फिर एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।